नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं जीके के 30 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो हर एग्जाम में आते हैं और आते ही रहेंगे। दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखना, आपको ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? ए असम, बी उड़ीसा, सी बिहार और डी बंगाल। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए असम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ए अंडमान निकोबार, बी लक्षद्वीप, सी केरल और डी तमिलनाडु। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी तमिलनाडु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? ए सुभाष चंद्र बोस, बी जवाहरलाल नेहरू, सी वल्लभ भाई पटेल और डी इनमें से कोई नहीं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सुभाष चंद्र बोस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ए नई दिल्ली में, बी लंदन में, सी बम्बई में और डी इनमें से कोई नहीं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी लंदन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ए सरदार पटेल, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी और डी लोकमान्य तिलक। आपको बताना है देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सरदार पटेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी जी को अदनंगा फकीर किसने कहा था? महात्मा गांधी जी को अदनंगा फकीर किसने कहा था? ए हिटलर, बी जिन्ना, सी चर्चिल और डी माउंटबेटन। आपको बताना है महात्मा गांधी को अदनंगा फकीर किसने कहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी चर्चिल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे अधिक प्रभावित थे? ए बर्नार्ड शॉ, बी लियो टॉल्स्टॉय और सी कार्ल मार्क्स और डी इनमें से कोई नहीं। महात्मा गांधी को निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी लियो टॉल्स्टॉय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था ए 1859, बी 1869, सी 1879 और डी 1889। आपको बताना है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1869। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे ए रजनीत सिंह, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु नानक और डी लाला लाजपत राय। आपको बताना है पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी लाला लाजपत राय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ए सुवर्णरेखा, बी सोन, सी गंडक और डी कोसी। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सुवर्णरेखा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? ए मणिपुर, बी नागालैंड, सी असम और डी अरुणाचल प्रदेश। आपको बताना है किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी अरुणाचल प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? ए 10 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 3 वर्ष और डी 25 वर्ष। आपको बताना है कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 10 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है ए उड़ीसा में, बी महाराष्ट्र में, सी असम में और डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी असम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है ए तमिलनाडु, बी बाढ़ नियंत्रण, सी दूध का आयात और डी डेयरी विकास। आपको बताना है ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी
डेयरी विकास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? ए सख्त मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी दोमट मिट्टी और डी लाल मिट्टी। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी दोमट मिट्टी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिक से संबंधित है? कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिक से संबंधित है? ए नागपुर, बी रायपुर, सी भोपाल और डी लखनऊ। कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिक से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी भोपाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिकी विज्ञ को जाता है उसका नाम है। भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिकी विज्ञ को जाता है उसका नाम है डॉक्टर आर वेंकटम, बी सीताकांत महापात्र, सी डॉक्टर वर्गीस कुरियन और डी जयंत नार्लिकर। आपको बताना है भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिकी विज्ञ को जाता है उसका नाम है सी डॉक्टर वर्गीस कुरियन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राणा प्रताप सागर संबंधित है। राणा प्रताप सागर संबंधित है ए सौर ऊर्जा से, बी सिंचाई से, सी नाभिकीय ऊर्जा से और डी जल विद्युत से। आपको बताना है राणा प्रताप सागर संबंधित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी जल विद्युत से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? ए 22 जुलाई 1947 को, बी 30 जनवरी, सी 4 जुलाई और डी 21 सितंबर। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 4 जुलाई को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ए ईश उपनिषद, बी मुंडक उपनिषद, सी कठ उपनिषद और डी इनमें से कोई नहीं। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी मुंडक उपनिषद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ए 29 मार्च, बी 29 अगस्त, सी 20 सितंबर और डी 2 दिसंबर। आपको बताना है राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 29 अगस्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 12 अगस्त, बी 13 सितंबर, सी 2 दिसंबर और डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 2 दिसंबर को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। ए 1942 में, बी 1943 में और सी 1944 में, डी 1945 में। आपको बताना है सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1943 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? ए सबने अवज्ञा आंदोलन, बी असहयोग खिलाफत आंदोलन और सी रॉलेट आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। आपको बताना है गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सबने अवज्ञा आंदोलन से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ए वल्लभ भाई पटेल, बी JL नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस और डी चंद्रशेखर आज़ाद। आपको बताना है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी सुभाष चंद्र बोस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कायदे आज़ाद किसे कहा जाता है? कायदे आज़ाद किसे कहा जाता है? ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी जवाहरलाल नेहरू, सी भगत सिंह और डी महात्मा गांधी। आपको बताना है कायदे आज़ाद किसे कहा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए मोहम्मद अली जिन्ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? ए गोरखपुर, बी आगरा, सी इलाहाबाद, डी लखनऊ। आपको बताना है चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए गोरखपुर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने कहा मध्यरात्रि के ठकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? किसने कहा था मध्यरात्रि के ठकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन के स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी भगत सिंह और डी राजेंद्र प्रसाद। आपको बताना है किसने कहा था मध्यरात्रि के ठकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी भगत सिंह और डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ए देवनागरी, बी सिंधी, सी गुरुमुखी और डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी गुरुमुखी। दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि रोज़ की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।